हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th क्लास के जो चैप्टर थे 3 उनको हमने अच्छे से कवर किया है और इसी के साथ साथ हमने जो भी टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर किए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाके अच्छे से सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसको शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मांग का सिद्धांत और यह +2 क्लास का चैप्टर 4th है। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मांग के बारे में। तो मांग से नाम से पता चलता है कि मांग होती क्या है। जैसे कि हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, किसी वस्तु की इच्छा करते हैं या फिर उसकी हमें आवश्यकता होती है, तो इसी तरह से हम उस वर्ड का यूज़ करते हैं मांग, यानी डिमांड। किसी वस्तु की डिमांड हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर या हमारे जीवन के अंदर कितनी पाई जाती है, तो इसी तरह से हम मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मांग का जो अर्थ है वो होता क्या है। तो मांग क्या है, एक आम बोलचाल की भाषा के अंदर मैं बोलूं तो क्या हो सकती है, एक इच्छा हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है या फिर और भी इसके नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इच्छा। जो मांग हमने करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई भी वस्तु खरीदने की इच्छा होती है तो वो सिर्फ हमारी इच्छा है, ठीक है। तो हम उसको पूरी तो नहीं कर रहे, ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसको पूरी भी करें, वो सिर्फ हमारी एक इच्छा बनी रहती है कि हम उस वस्तु को खरीदें या फिर वो उस वस्तु को हम हमारे जीवन में लेके आएँ। और एक होती है आवश्यकता। आवश्यकता यानी कि जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं या फिर उस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है, हमारी ज़रूरत होती है, तो उस वस्तु को भी हम मांग नहीं कहेंगे। आवश्यकता तो है, हमें पता है कि हमारी आवश्यकता है वो चीज़, उसको हम लेके तो नहीं आए अभी तक, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मांग नहीं कह सकते उसको। इच्छा है, वो इच्छा अपनी जगह है, आवश्यकता भी अपनी जगह है, तो हम उस वर्ड को मांग कब कहेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो मांग कब कहलाएगी, जब एक निश्चित समय के अंदर हमारे पास पर्याप्त धन हो या फिर उस वस्तु की इच्छा हो, हमें उस वस्तु को खरीदने की इच्छा हो, उसकी आवश्यकता भी हो और उसको खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे भी होने बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। अन्यथा हम उस वस्तु को या जब हम उसको खरीदेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग तो नहीं कह सकते, सिर्फ हमारी वो इच्छा या फिर आवश्यकता ही कहलाएगी। तो वो होती है मांग। क्या होती है, मांग। मांग हम सिर्फ कह सकते हैं मांग या डिमांड। तो समझ में आया आपको कि मांग का अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं कि मांग जब हम करते हैं या किसी वस्तु की, तो उसकी मात्रा भी निर्भर करती है कि हम उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बाजार के अंदर जाते हैं तो हम वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे, काउंटिंग के अंदर क्वांटिटी कितनी लेंगे हम उसकी, तो उसी की भी एक परिभाषा दी जाती है कि वस्तु मांग की मांगी गई मात्रा। तो उस मात्रा को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंदर हम जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए योग्य हों या इच्छुक हों तो उसको हम बोलेंगे मांग की मांगी गई मात्रा, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मांग अनुसूची क्या होती है। मांग अनुसूची, मांग, तो इसके अंदर आप सबसे पहले इसकी परिभाषा भी दोगे। परिभाषा क्या होगी कि परिभाषा के अंदर सबसे पहले जैसे कि एक निश्चित समय के अंदर जब हमारी अन्य बातें समान रहें, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो उससे जब उस वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी, तभी हम उस वस्तु की मांग ज़्यादा करेंगे। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उस वस्तु की हम कम करेंगे और अगर कीमत कम होगी तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो यानी कि अपोजिट साइड होता है, अगर कीमत कम है तो मांग ज़्यादा होगी, अगर कीमत ज़्यादा है तो मांग भी कम होगी। तो इस तरह से आप मांग के सिद्धांत की जो परिभाषा है वो दे सकते हो। तो इससे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची क्या होती है, हम जैसे हमारे घर के अंदर हम कुछ भी सामान लेके आते हैं तो हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, अनुसूची तैयार करते हैं मांग की।
तो सबसे पहले हम कोई भी वस्तु, जैसे एक वस्तु ले लीजिए आप कोई भी, तो उस वस्तु को आप क्या करेंगे, खरीदने वाले हैं, उसकी आपको इच्छा है, आप उसके योग्य भी हैं कि आप उसको खरीद लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे उस वस्तु की कीमत कितनी है और उस वस्तु की मांग कितनी कर रहे हैं हम। तो कीमत मान लो 1 रुपये है, तो उस वस्तु की हम मांग कितनी कर रहे हैं, 4। उस वस्तु की अगर मान लो कीमत बढ़ जाए तो हम मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसी तरह से कीमत बढ़ रही है और मांग हमारी कम हो रही है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इसके अंदर आप करेंगे 1 2 3 और 4 और इस तरह से यहाँ पे 1, यानी कि कीमत हमारी क्या है, बढ़ रही है और मांग हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह से हम मांग अनुसूची को बता सकते हैं। अब मांग अनुसूची भी हमारी आगे 2 प्रकार की होती है, जैसे कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। क्या होती है, पहली होती है हमारी मांग जो व्यक्तिगत है, और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। इस तरह से हमारी अनुसूची भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत के अंदर सिर्फ एक वस्तु को हम लेंगे, एक फर्म को लेंगे, और बाजार के अंदर हमारे जो बाजार है हमारा, उसके अंदर क्या है, अलग अलग फर्म पाई जाती है, अलग अलग वस्तुओं की मांग की जाती है। तो उन सभी को जोड़ को हम क्या बोलेंगे, बाजार। तो जैसे कि ये मैंने ली किसी एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु की मांग ली है, तो ये हमारी कहलाएगी व्यक्तिगत। क्या है, व्यक्तिगत। और जब मान लो ये हमारी एक वस्तु थी, अब दूसरी वस्तु की मांग कर लें, वस्तु 2 है, तो इसके अंदर हम मान लो मैंने कीमत करनी है, तो इसके अंदर मैंने रख दी 5 4 3 और 2। ये है हमारी वस्तु 2। क्या है, वस्तु 2। तो जैसे कि अब मान लो मैंने एक वस्तु की अगर कीमत मांग करी है, तो वो क्या होगी, व्यक्तिगत, और साथ ही साथ अगर मैंने दूसरी वस्तु को मैं अंदर जोड़ूंगी तो वो क्या कहलाएगी, बाजार। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एक वस्तु की मांग या एक फर्म की बात आप कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत स्तर पे होगी, और एक से ज्यादा कर रहे हैं तो उनके टोटल जोड़ को आप क्या बोलेंगे, बाजार मांग अनुसूची बोलेंगे। अब मांग अनुसूची के बारे में आपको पता चला, तो इसी के साथ जब हम मांग अनुसूची को बताएंगे तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, मांग वक्र भी बताएंगे। मांग वक्र होता क्या है, जब हम हमारी अनुसूची हमने तैयार कर ली तो उसको हम एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा भी बताएंगे, जिसको हम बोलेंगे मांग वक्र। अब मांग वक्र कैसा होता है, मांग वक्र, मांग वक्र के बारे में मैं बात करूं तो मांग वक्र क्या होगा, मांग अनुसूची का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मांग वक्र। मांग वक्र के अंदर सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूं व्यक्तिगत अनुसूची का। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अंदर 0 1 2 3 और 4, 1। अब देखो हमारी इस साइड हमारी क्या है, क्वांटिटी है, और एक साइड हमारा प्राइस है। तो प्राइस के अंदर हमने हमारी जो कीमत 1 थी तो हमारी मांग कितनी थी, अगर हमारी कीमत 1 है तो मांग हमारी कितनी थी, 4 थी। अब दोबारा 2 है तो कितनी है, 3 है। 2 है तो 3 है, और 3 है तो 2 है, 4 है तो 1 है। तो इस तरह से हमारा मांग वक्र ड्रॉ होगा। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका अच्छे से बन जाएगा। तो
ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी और डी। तो ये है हमारा डी वक्र, डी यानी डिमांड कर्व। ये किसके लिए है? व्यक्तिगत के लिए। अब आप इसी तरह से कीमत ये लेंगे और मांग को भी इसके अंदर बताएंगे। एक ये क्वांटिटी है आपकी और ये प्राइस है। तो इसी तरह से इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या होगा कि हमारी कीमत कितनी है? 1 है, तो मांग हमारी कितनी थी? 5 थी। इसी तरह से 2 है तो 4 है, 3 है तो 3 और 4 है तो 2 है। ये भी हमारा मांग वक्र। तो इस तरह से आप पॉइंट अगर शो करवाएंगे तो ये भी हमारा क्या बनेगा? डिमांड कर्व। ये वस्तु ए के लिए और ये वस्तु 2 के लिए। अब देखिए इसके अंदर वस्तु 1 और ये वस्तु 2 है। जब आप इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे, मिलाकर कैसे बनाएंगे? अब देखो हमने बाजार मांग वक्र बनाना है, तो मांग बाजार वक्र के अंदर क्या होगा? वस्तु 1 की और वस्तु जो मांग 2 है इसको आप जोड़ेंगे। जैसे 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 और 1 और +2 3। तो ये आपकी नई बाजार मांग अनुसूची की तालिका तैयार होती है। तो इसी तरह से आप कीमत ये लेंगे और मांग ये। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा? बाजार मांग वक्र तैयार होगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया? मांग अनुसूची के बारे में बात की और जो मांग वक्र है उसके बारे में हमने बात की। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बेसिक है। इसके अंदर हमने आज की जो फर्स्ट वीडियो है मांग के सिद्धांत की, तो इसके अंदर हमने क्या किया? मांग अनुसूची के बारे में जाना और मांग वक्र के बारे में जाना, और साथ ही साथ मांग के जो मांग का मीनिंग है उसका अर्थ क्या होता है तो उसके बारे में हमने भी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ आज हमने जो छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं उसके बारे में हम आगे जिक्र करते रहेंगे। तो आपको ये अच्छे से याद होना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।